गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा। और फिर मैं आपके लिए एक सुंदर सा टॉपिक लाया हूँ जो ये पार्ट 2 है, स्क्रिप्ट यानी लिपि के बारे में। स्टोरी कुछ छूट गया तो वही मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल का स्टोरी होगा ये, आपको मैं डिटेल्स लास्ट करने वाला हूँ। वो तो उसमें था कि कैसे कैसे स्टार्टअप हुआ, मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया है। अभी पार्ट 2 वीडियो आपको देखनी है, यानी पार्ट 1 पिक्चर रिलीज हो चुका है, पार्ट 2 पिक्चर रिलीज करनी बाकी है। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये लिपि यहीं पर रुका नहीं, लिपि का कहानी आगे तक गया और क्या गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो देवनागरी जो लिपि है, आगे उसका जो यूज़ हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस किस ने किया, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए 7वीं और 8वीं की तरफ एक झलक देखा जाए तो जयभट्ट ने एक शिलालेख पे किया था। उसके बाद अगर बात करें 8वीं शताब्दी की कहानी थोड़ी समझते हैं। इसमें राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा यूज सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, तो उस 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं आपको। 9वीं शताब्दी की बात करें तो बरौदा के ध्रुवराज द्वारा इसका यूज़ किया गया था। देवनागरी लिपि की बात चले 7वीं शताब्दी में देखा उत्तर भारत में एक राजा हुआ करता था, हर्षवर्धन, नाम तो सुने होइएगा। वो राजा के शासनकाल में इस लिपि की यूज़ की जाती थी। ठीक है, अगर 7वीं शताब्दी की बात करें उत्तर और दक्षिण की बात करें तो नॉर्थ और साउथ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे किस टाइप की लिपि हुआ करती थी और किस लिपि में किस तरीके का जो है किस किस रूपांतरण लिपि का यूज़ किया जाता था। तो इस लिपि का क्या मतलब रोमांचक फैक्ट्स है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अगर इस लिपि की उस समय यूज़ की गई होगी तो उस समय एक अलग ही लेवल पे यूज़ किया, आज की लेवल थोड़ी अलग है। उस समय के चित्र ज़्यादा हुआ करता था। फिर उसके बाद चित्र के बाद देखिएगा तो सूत्र या फॉर्मूला बेसिस पे हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर क्या एक सिंबल के रूप में आना शुरू हो गया। उसके बाद भाव फीलिंग आना, जो फीलिंग करके लिखते हैं वो आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब उस समय रहा होगा, डिफरेंट टाइप का रहा होगा। अगर 10वीं शताब्दी की बात करेंगे तो पंजाब, बंगाल, नेपाल, केरल, श्रीलंका 10वीं शताब्दी में यहाँ तक यूज़ कर दिया गया। अगर आगे बढ़े तो अंग्रेज के समय मदन मोहन मालवीय के काफ़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के कचहरियों में प्रयोग किया गया, जो कचहरी टाइप का होता है ना, जहाँ पे जज लोग बैठते हैं सब, वहाँ पे यूज़ किया गया। और अगर बात करें बिहार में अयोध्या प्रसाद खत्री ने के प्रयत्न से भी ये इसका यूज़ किया गया। अगर बात करें नेक्स्ट की, कोलकाता हाईकोर्ट न्यायाधीश श्री सरदार चरण मित्र ने देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि में अपनाया। ठीक है, तो ये लिपियों का उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। सभी के हम छोटे छोटे पॉइंट में आपको इसलिए कन्वर्ट करके बता दे रहे हैं ताकि जूनियर वाले तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो 10th वाले हैं या उससे और नीचे आ जाए 9th 8th 7th 6th यहाँ तक लिमिटेड है। इसके बाद जब हाई में जाएंगे 10+2 तो वो भी समझ सकते हैं, उनके भी ये लिए हैं, वो भी समझ के इसका क्या नोट्स बना के वो समझ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास देखा जाए तो स्टार्टअप कैसे हुआ, ब्राह्मी लिपि से मैंने उसने बताया, गुप्त, उसके बाद आया गुप्त लिपि, उसके बाद आया कुटिल लिपि, उसके बाद प्राचीन लिपि और लास्ट में क्या आया, देवनागरी। इस तरीके से कहा जाता है कि लिपि की स्टार्टअप कैसे हुई है। अगर बात करें कि भारत की जितने भी लिपियां हैं यानी 22, जैसे 22 लैंग्वेज, उस तरह की 22 जो लिपियां हैं वो ये है, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि, सरदा लिपि, बंगला लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, बटलेत्तू लिपि, मलयालम लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुजराती लिपि, मैथिली लिपि, मोरी लिपि, कैथी लिपि, महाजनी लिपि, उर्दू लिपि और रोमन, ये सभी लिपि है। जान लीजिए 22 भाषा में ये 22 लिपि एंट्री मारा होगा। अब जिस भाषा में जिसका जो लिपि रहेगा वो लिपि वहाँ पर यूज करेंगे। अब लिपि आप बोल के यूज करिए, चित्र के माध्यम से करिए, सूत्र के माध्यम से करिए या सिंबल के माध्यम से कीजिए, जिस तरीके का लिपि का है यूज करना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को यही डेटा दिमाग में रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंबल के रूप में तो दिखाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग इसमें दिखाते हैं भाव रूप में ज्यादा दिखा देते हैं। तो देखिए आगे है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, पुराण, हिंदी, मराठी को करनी रहेगा तो सबको हम लोग इसमें लिख देंगे देवनागरी में। अगर हम बात करेंगे जैसे उड़िया रहेगा तो उड़िया में, तमिल रहेगा तो तमिल में, तेलुगु रहेगा तो तेलुगु में, मलयालम रहेगा मलयालम में, गुजराती रहेगा गुजराती में, पंजाब रहेगा तो गुरुमुखी में, उर्दू कश्मीरी सिंधी रहेगा तो अरबी फारसी में आप लिपि दिखा सकते हो, बांग्ला असमिया में रहेगा तो बांग्ला में और कन्नड़ में कन्नड़ में। तो ये जो पॉइंट हम बताए ना, ये कहना चाह रहे हैं कि किस समझ ना किस भाषा की लिपि किस में लिखी जाती है। तो अभी मैं आपको ये डिटेल्स दे रहा हूँ, जूनियर वाला के लिए वीडियो देख सकता है, लेकिन बट जो है कि ये शॉर्ट बताए हैं, टाइम कम होने के बाद मैंने इस तरह से बता दिया है। आप इसको नोट्स कर लेना और अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये आगे के लिए भी मैंने बता दिया। एक तो मैं बना नहीं पाता हूँ वीडियो, और अगर बना भी रहा हूँ तो हम सब यानी छोटा वाला दोनों के लिए, जूनियर और सीनियर के लिए, प्ले वाला के लिए, नर्सरी वाला के लिए नहीं है, जूनियर और सीनियर दोनों के लिए मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता दूं कि इस लिपि का ये कहानी था। और ये मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको क्लियर कर दिया है। अब इसको देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कहाँ तक जो है फैक्ट आपके लिए काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी स्टडी में। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बने रहिए और देखिए अच्छे से। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।